ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की इस कहानी में आप सुनेंगे कि किस तरह से प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह हुआ। प्रजापति दक्ष और असिकी के घर देवी शिवा का जन्म हुआ तथा देवी सती को महेश्वर को पाने के लिए किस तरह तपस्या करनी पड़ी। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर नारद मुनि को श्राप दिया, तब मैं उनके पास गया और समझाने लगा, जिसके पश्चात दक्ष का मन शांत हो गया। कुछ समय के बाद असिकी ने 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। जब सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गईं, तब दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह विधि पूर्वक कर दिया। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने पत्नी सहित बड़े ही प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर देवी शिवा ने उनके घर अवतार लेने का निश्चय किया। जब देवी शिवा ने प्रजापति दक्ष के घर अवतार लिया, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। देवी के महान तेज को देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश में फूलों की बारिश होने लगी। सभी दिशाओं में शांति छा गई। सभी देवता आकाश में खड़े होकर मांगलिक बाजे बजाने लगे। तब दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया, जिसके कारण देवी बोली, प्रजापते, तुमने मुझे पुत्री के रूप में पाने के लिए जो आराधना की थी, आज वो सिद्ध हो गई। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहने के बाद देवी ने अपनी माया से बालिका का रूप धारण कर लिया। उस बालिका को रोता हुआ देखकर सभी स्त्रियां और दासियां वहां आ पहुंची। असिकी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर सभी लोगों को बहुत खुशी हुई। नगर के सब लोग जय जयकार करने लगे। गीत और बाजों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। ब्राह्मण तथा दूसरे लोगों को दान दिया गया। उस समय दक्ष ने सभी गुणों से संपन्न उस पुत्री का नाम उमा रखा। बाद में लोगों ने उन्हें सती के नाम से भी पुकारा। असिकी और दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे। वह पुत्री शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बड़ी होने लगी। बाल्यावस्था में जब दक्ष कन्या सती अपनी सखियों के साथ खेलती थीं, तो बैठकर भगवान शिव की मूर्ति ही बनाने लगती थी। जब कभी वे गीत गाती थी, तो भी भगवान शिव का नाम लेकर उनको ही स्मरण किया करती थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक बार मैं दक्ष के पास गया, तब मैंने सती को वहां देखा। सती ने बड़े आदर के साथ मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उस बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी कामना है, उन जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति के रूप में प्राप्त करो। सती से ऐसा कहकर मैं अपने स्थान को चला आया। इसके बाद सती ने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिलने के बाद सती ने महेश्वर को अपने पति के रूप में पाने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना शुरू कर दी। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को अनेक प्रकार के फूलों तथा फलों से देवी सती पूजा करने लगी। चतुर्दशी तिथि को वे केवल जल पीकर ही रहती थीं। इस समय सभी देवता सती की तपस्या देखने के लिए उनके पास गए।